सो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द चैप्टर न्यूक्लियर। ये आपको पहले बोला हूँ मॉडर्न फिजिक्स में आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और देखो तो अगर आप लोग अच्छे से इसको पढ़ लोगे तो ये बहुत इजी चैप्टर भी है। यहाँ से हम लोग मार्क्स हम लोग स्कोरिंग हम लोग कर सकते हैं। तो पहले मैं ये चैप्टर्स में आप लोग से एक हल्का फुल्का सा चीज़ आप लोग बताऊँ जो आप लोग को पता है, लेकिन वापस वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए तो आप देख सकते हो कि सबसे पहले जेड में लिखा हूँ। जेड क्या है? जेड इज नोन एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स स्लैश इलेक्ट्रॉन्स एंड इट इज व्हाट, इसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बोलो या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलो, और सिंबल है इसका जेड। अगर ए से हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग का सिंबल होता है ए, दैट ऑलवेज रिप्रेजेंट्स द मास नंबर। मास नंबर, तो ये मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स। या तो मैं न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन लिखा हूँ, स्लैश इलेक्ट्रॉन्स नहीं लिखा हूँ। इलेक्ट्रॉन्स खाली जेड पे इफेक्ट करेगा, ए पे नहीं। ए पे प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो आप लोग को इतना बात सब याद रखना है। फिर हम लोग सेकंड नंबर में आते हैं मास डिफेक्ट। तो आप लोगों को मैं पहले ही बोला हूँ कि मेरा ये कोशिश रहता है कि मैं इतना सिंपल भाषा में आपको बता पाऊँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। तो मास डिफेक्ट एक्चुअली है क्या? तो वो देखो एकदम सिंपल भाषा में कि सपोज मैं ले रहा हूँ ऑक्सीजन, उसका कितना होता है 8 16 हुआ। इसका मास नंबर कितना है 16, एटॉमिक नंबर कितना है 8। तो एक्चुअली मास डिफेक्ट क्या होता है? जब हम लोग रियलिटी में टोटल कैलकुलेशन, जब एक्चुअल कैलकुलेशन करते हैं, एक्चुअल कैलकुलेशन मतलब क्या हुआ कि उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियॉन्स और सबको जब हम लोग एक्चुअल में कैलकुलेशंस करते हैं तब मेरा नंबर जो आता है ना 16 नहीं आता है, या तो अप या तो डाउन होगा, लेकिन फुल्ली 16 नहीं आएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या लिखे हैं? अप्रॉक्स में हम लोग क्या लिख के रखे हैं? हम लोग लिखे हैं 16। इसलिए जो जितना हम लोग ज़्यादा लिए हैं या हम लोग जितना कम ले रहे हैं, दैट इज नोन एज द लेस मास। हम लोग जो बोलते हैं मास डिफेक्ट ये होता है। तो इसको हम लोग सिंबल से जेड से हम लोग डेल से हम लोग करते हैं। डेल्टा एम आपका क्या हो रहा है आप देख सकते हो फॉर्मूला में, डेल्टा एम इक्वल्स टू जेड इंटू एम पी प्लस ए माइनस जेड इंटू एम एन। ये क्या होता है? मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये क्या होगा? मास ऑफ माइनस मास ऑफ न्यूक्लियन, ठीक है। और ये P क्या है? दिस इज द प्रोटॉन। तो इससे हम लोग को मिलता है मास डिफेक्ट। आपका फॉर्मूला से आप लोग देख लो। फिर नेक्स्ट एक आता है पैकिंग फ्रैक्शन। वो पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है फ्रेंड्स? पैकिंग फ्रैक्शन इज नथिंग बट del m by a। a इज द मास नंबर। जब इसको रेशियो करेंगे तब आएगा। तो आप लोगों को ये चीज याद रखना है कि जब निगेटिव जब दिखता है मुझे, तब हम लोग बोलते हैं कि ये स्टेबल है। जब भी पैकिंग फ्रैक्शन का वैल्यू जब नेगेटिव आएगा तो हम लोग बोलेंगे स्टेबल है न्यूक्लियाई। जब पॉजिटिव आएगा इट इज अनस्टेबल। ये सब चीज आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट आता हूँ बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है? एनर्जी हम लोग को क्या पता था? mc², बस सिमिलरली बाइंडिंग एनर्जी इज del m into c²। इसका नाम बाइंडिंग एनर्जी है तो हम लोग सोचते हैं बाइंड करने में कितना एनर्जी। इसका यही वर्ड है लेकिन अलग वर्ड में इसको बोला गया है। मतलब वही है, इसका मतलब है कि जो अगर है उसको तोड़ने के लिए जितना एनर्जी चाहिएगा, दैट एनर्जी इज नोन एज द बाइंडिंग एनर्जी। तो del m into c²। एक और बात आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों को ये याद रखना है कि हम लोग जो मास डिफेक्ट निकाल रहे हैं उसका यूनिट आता है AMU में। तो आप लोगों को 1 AMU is equals to 931.5 MeV। MeV तो आप लोग समझते हो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके रेशियोज में आता है। तो हम लोग को ये सब चीज यहाँ पे ध्यान देना है। नेक्स्ट आता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, सेम डिवाइडेड बाय मास नंबर, ठीक है। तो यहाँ तक, इसलिए मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या हो गया, हल्का सा चीज है, छोटा सा चीज है, इसको हम लोग ऐसे पढ़ने से हो जाता है। लेकिन मेन अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग का अभी आने वाला है। तो गाइस ये चीज पे थोड़ा अच्छा से ध्यान देना। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? रेडियो एक्टिविटी। तो एक्चुअली रेडियो एक्टिविटी होता क्या है? तो आप लोग को ये चीज याद रखना है कि रेडियो एक्टिविटी क्या होता है। इट इज द स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन। खाली डिसइंटीग्रेशन कभी मत बोलो, spontaneous disintegration. The process of spontaneous disintegration is known as the radioactivity. अब इसमें हमको एक डेफिनेशन तो अच्छा से याद रहता है, लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। हम लोग देखते भी लिखते हैं लेकिन हम लोग उसको मार्क नहीं करते, लेकिन वो मार्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब व्हाई डू वी परफॉर्म रेडियो एक्टिविटी? तो हम लोग रेडियो एक्टिविटी को हम लोग इसलिए परफॉर्म करते हैं
टू मेक द न्यूक्लियस स्टेबल, न्यूक्लियस को स्टेबल करने के लिए, या न्यूक्लियाई बोलो आप, स्टेबल करने के लिए हम लोग यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी करते हैं। तो इससे हम लोग को क्या चीज पता चलता है कि अगर कोई न्यूक्लिया अगर स्टेबल नहीं है तो उसका मतलब क्या है, हमको रेडियो एक्टिविटी करना है। मतलब कोई भी हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी, हम लोग जानते हैं 3 टाइप में हम लोग बेसिकली डील करते हैं, अल्फा बीटा गामा। लेकिन अगर कोई न्यूक्लिया अगर पहले से स्टेबल है और मैं बोलूँ आपको कि आप अल्फा डिके करो, तो आप वहाँ पे करने मत बैठ जाना, बिकॉज वी कैन नेवर डू, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी हम लोग करते हैं टू मेक देम स्टेबल। अगर पहले से स्टेबल है तब मैं किस लिए उसमें करूँगा, मैं करने वाला नहीं हूँ। तो आप लोग को ये चीज सब है जो आप लोग को याद रखना है। तो टाइप्स में अगर आया है गाइस, तो क्या होता है यार, सबसे पहले अल्फा डीके। अल्फा डीके में कुछ नहीं है, आप लोग को ये याद रखना है कि हीलियम कम्स आउट। मतलब आप देख सकते हो कोई भी एक न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट हम लोग ऐसे करते हैं, एक्स बोल के मत देखो, जेड ए से हम लोग रिप्रेजेंट, जेड रिप्रेजेंट्स द एटॉमिक नंबर, ए मास नंबर। जब एक बार हम लोग अल्फा किए तो मैंने क्या बोला, हीलियम निकल के आ गया, तो यहाँ पे निकल गया। अब आपके पास था 10 रुपया, आपने 2 रुपया खर्चा कर दिया, आपके पास कितना बचा, 8 रुपया। हम लोग नॉर्मल में बोल देते हैं 8 रुपया, लेकिन मैं हर समय बोलता हूँ कि उसको 8 बोल के कभी मत पढ़ो यार, उसको क्या बोल के पढ़ो, 10 - 2। तो मेरे पास था जेड, मैंने 2 खो दिया, मेरे पास बचा कितना, जेड -2। ए था 4, मैंने खो दिया, a - 4। मतलब क्या है, तो ये इक्वेशन कब हुआ, जब अपना पास एक अल्फा हुआ। मैं अगर बोल दूं कि 2 अल्फा है, तब आप क्या करोगे, 1 था तो 2 से घटा, 2 तो कितना से घटेगा, 4 से, तो इट विल बिकम एज 2 टाइम्स। तो अगर 2 टाइम्स होगा, ये 2 था तो कितना से घटेगा, 4 से, देन द इक्वेशन विल बी, अगर मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए लिख दूं कि 2 टाइम्स अल्फा का कर दूं, तब क्या हो जाएगा, आप लोग देख सकते हो हीलियम 2 बार निकल जाएगा, इसके कारण इट विल बी जेड -4 एंड इट विल बी a - 8। मतलब 4 का मल्टीप्लीकेशन से वो जाते रहेगा। तो इसमें सेकेंड बात भी आता है कि मैंने यहाँ पे x है, मैंने यहाँ पे y लिख दिया, तो लेकिन अगर कुछ और अगर दे दूं, कैल्शियम दे दूं, सल्फर दे दूं, तो आप लोगों को याद रखना है उसका नाम आप लोगों को ऐसे नहीं देना है कि कैल्शियम क्या होता है, सल्फर क्या होता है। आप लोगों को नाम हमेशा यार ये चीज़ को पॉइंट करके रख लो। आप लोग को कोई भी इसका नाम आप लोगों को देने के लिए एटॉमिक नंबर देखना है, एटॉमिक मास मत देना है। क्यों कि खाली एटॉमिक मास एक अल्फा डिके में ही वो चेंज होता है, बट इन बीटा डिके दैट डजंट चेंजेस। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि हमेशा नाम देते समय आप लोगों को जेड से आप लोगों को देखना है एटॉमिक नंबर से। मैं पहले बोलता हूँ कि यार मैं 1-2 क्वेश्चन सबको एक साथ डील कर दूंगा, आपका इसमें पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है दैट इज द बीटा डीके। बीटा डीके 2 टाइप का होता है, एक होता है बीटा नेगेटिव, एक होता है बीटा पॉजिटिव। तो देखो इसमें बहुत सारा बात सब है, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, तो वो बहुत एक ये चीज़ है जो मैं आपको पहले बोला, मैं एकदम सिंपल में बताने जा रहा हूँ, तो आपको सिंपल में। लेकिन अगर आप लोगों को चाहिए कि सर हमको और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए न्यूट्रिनो क्या होता है, तो फ्रेंड्स हम लोग भी बात क्या अभी कर रहे थे न्यूट्रिनो का पास, तो आप लोगों को पहले भी बता देता हूँ यार, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसके लिए क्या है कि आप अगर न्यूट्रिनो बोलोगे तब उसको मैं ब्रीफली से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, बट राइट नाउ हम लोग को एकदम शॉर्ट वीडियो एकदम सिंपल में बनाना है। तो इसलिए मैं आपके लिए बोला कि सिंपल में आप लोग ऐसे ही याद रखो, जब भी यहाँ पे निगेटिव होता है, निगेटिव हम लोग आप लोग केमिस्ट्री करो से अप्लाई करो, कोई भी एक में हम लोग निगेटिव साइन हम लोग कब देते थे, व्हेन वी एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन को अगर एक्सेप्ट आप कर रहे हो, तो आप लोगों को मैंने क्या बोला था, जेड मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन्स। तो आपने क्या उसमें किया, आपका वर्ब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स उसमें। लेकिन याद रखो इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट नहीं, इसमें प्रोटॉन को लेके बात होता है, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो। बस सिंपल में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए मैं खाली बता दे रहा हूँ कि सिंपल से याद रखने के लिए। तो नेगेटिव है, यहाँ आ गया पॉजिटिव। प्लस साइन कब देते हो, व्हेन यू लूज के लिए मैं दे दिया हूँ। तो 2 बार अगर होगा तो Z+2, 2 बार बीटा प्लस हुआ तो 2 बार Z-2, 2 टाइम्स मत कर देना इसको, ठीक है। तो ये अपना बीटा डीके को लेके था। अब अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट क्या होता है आपका गामा डीके। तो यार गामा डीके में याद आप लोगों को रखना है कि एनर्जी खाली रिलीज होता है, उसको कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, खाली एनर्जी रिलीज, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग कर दिया। अभी नेक्स्ट में मैं आ रहा हूँ कि आप लोगों को इसके ऊपर मैं 2-2 क्वेश्चन देता हूँ। अगर आप लोग 2-2 अगर कर लिए, समझ लिए, तो आप लोग का सब कंप्लीट है। तो आप लोग यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि क्या है क्वेश्चन।
तो आप लोग देख सकते हो नंबर 1 क्वेश्चन मुझे क्या चीज आपका दिया है कि कैल्शियम है, मतलब मेरे को बताना है कि ABC कौन सा आपका होगा। तो ABC कौन सा होगा उसके लिए मेरा क्या है, कैल्शियम 2040 आपका कितना बार हुआ है, 2 टाइम्स अल्फा हुआ है। 2 टाइम्स अगर अल्फा अगर हुआ है तो एक बार अल्फा हमसे कितना होता रहा, एटॉमिक नंबर 2 से जाता रहा और मास नंबर 4 से, लेकिन 2 बार हुआ है तो एटॉमिक नंबर कितना जाएगा 4 से 20 माइनस 4 16 किसका था एटॉमिक नंबर, इट वाज अ सल्फर। 40 माइनस 32 हो जाएगा। फिर ये हो गया मेरा ए। बी में मेरे को क्या बोला है 2 बीटा माइनस, तो माइनस होते क्या होता है प्लस, हमको कर देना है एटॉमिक नंबर, मतलब 2 बार हुआ है तो 16 प्लस 2 18 18 किसका है यार आर्गन का है, देखो 32 ही रहेगा मास नंबर। नेक्स्ट सी नंबर में आप देखो क्या दिया 4 बीटा प्लस दिया है। 4 बीटा प्लस दिया तो एक बीटा प्लस में हम लोग माइनस कर देते हैं, कितना बार माइनस करेंगे 4 बार, तो 18 माइनस 4 4 14 14 किसका होता है सिलिकॉन। तो आप लोग देख सकते हो दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन। तो इसमें आप लोग एक और चीज ध्यान दो, इसलिए मैं उस समय बोल रहा था अगर मैं खाली मास नंबर को देख के अगर नाम अगर देता हुआ एलिमेंट का तो देखो सबका नाम सेम ही होता, तो इसलिए मैंने बार बार बोला कि एटॉमिक नंबर को देख के मेरे को उसको नाम देना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये रहा। सेकेंड क्वेश्चन में मेरे को ये बात बोला गया है कि 234 यूरेनियम 92 से मेरा हुआ है 202 को एक नाम दे दिया X 82। तो इसमें क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी अल्फा बीटा डीके ऑकर्ड, कितना अल्फा डीके या बीटा डीके ऑकर्ड, हाउ मेनी। मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा क्लियर के लिए मैं कैपिटल लेटर्स में लिख रहा हूं, हाउ मेनी अल्फा एंड बीटा डीके ऑकर्ड। तो आप सोच सकते हैं सर ये कैसे निकालूं, मैं बोलता हूं एकदम कैसे नहीं, सिंपल सा ही बात है। आपको यहाँ पे ये देखना है कितना था 234 था, क्या था मास नंबर चेंज हो गया हुआ, तो मास नंबर चेंज हो तो मास नंबर किस में चेंज होता है खाली अल्फा डीके में। तो जैसे आप अल्फा डीके में यहाँ पे दोगे आपका मास नंबर कितना से चेंज हुआ है, पहले कितना 234 अब कितना है 2, तो कितना से चेंज हुआ 32 को डिवाइड बाय 4 करो क्योंकि मास नंबर 4 से डिवाइड होता है, कितना आया 8, मतलब मेरा श्योर हो गया मेरा 8 बार अल्फा हो गया। तो इसको मैं देखता हूँ 234 यूरेनियम 92 8 टाइम्स अल्फा, 8 टाइम्स करूंगा तो एटॉमिक नंबर कितना, एक बार उनसे 2 8 बार हुआ तो 16, तो 92 माइनस 16 76, इसको एक बार वाई नाम दे देता हूं क्योंकि आंसर एक्स ये हो नहीं सकता, क्यों नहीं होगा देख लो, क्योंकि क्वेश्चन में था फाइनल आंसर जो आया वो आया 202 और यहाँ 82 आया है, लेकिन मेरा कितना आ रहा है 76 आ रहा है अल्फा डीके का, मतलब यहाँ पे बीटा डीके अब यहाँ पे करना होगा, इसलिए कि मास नंबर सेम ही रहे एटॉमिक नंबर पे इफेक्ट पड़े। तो मेरे को कितना चाहिए 82, तो 82 करने के लिए कितना है 76 है, तो आई विल यूज 6 बीटा माइनस करूंगा, इसमें माइनस करके 6 टाइम्स कर रहा हूँ तो मेरा आंसर कितना आ गया 202 x 82। सो इस तरीके से हम लोग को ये करना है। फिर नेक्स्ट अभी जो हम लोग करने वाले हैं आप लोग जानते हो लॉ ऑफ डीके कांस्टेंट रदरफोर्ड स्टडीज, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, हाफ लाइफ या आप लोग जानते हो, तो यहाँ तक आप लोग को एक्चुअली में याद रखना है, ठीक है। और मैं पहले बोल रहा हूँ कि मैं इतना कैमरा जितना है नहीं, मैं नॉर्मल एक मोबाइल से आप लोग के लिए कर रहा हूँ सो दैट ये कम समय में मैं आपके पास पहुँच पाऊँ एट एनी कॉस्ट। वो अभी आप लोग वीडियोस देखो, आप लोग को लाइक हो, अगर आप लोग बोलेंगे तो और इसका ब्रीफ मैनर से मैं चैप्टर्स को बताऊंगा विद मच मोर क्वालिटी भी रहेगा, उसमें साउंड का भी प्रॉब्लम्स नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग इसको देखो उसमें।